कांग्रेस पार्टी की अधिकृत कोई मीटिंग शाम को 6 बजे दूसरी होगी, पर पहली मीटिंग ओबीसी की हो रही है। और ओबीसी के हमारे जननायक मदन प्रजापति जी ने जो एक इतिहास रचा है, जो संघर्ष किया है कि आज बालोतरा जिला बना है, तमाम ओबीसी के परिवार के लोग उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सम्मानीय हर्ष यादव जी, बालोतरा और बाड़मेर जिला ओबीसी वर्ग से भरपूर है। अभी प्रदेश के आंकड़े 67% बता रहे हैं, पर मैं ये निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर बालोतरा में इसका प्रतिशत और भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ओबीसी वर्ग न केवल सक्रिय है, बल्कि ओबीसी वर्ग गरीब और कमज़ोर लोगों की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहता है। हमारे राजेंद्र सेन साहब और मोती बाबा, तमाम लोग जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, और बाबूलाल जी चौधरी साहब को और इनकी तमाम कार्यकारिणी के मेंबरों को जिन्होंने आज शपथ ली है, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। शपथ ग्रहण किए, आज इन्होंने संकल्प लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में जो बातें लिखी हुई है, उन बातों को आप पूर्ण करोगे और उसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग का संरक्षण भी करोगे। मैं ओबीसी वर्ग से आ रहे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जितनी संख्या है उसके अनुपात में हमको आरक्षण मिले। हम अभी संतुष्ट नहीं हैं, पर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने 21 से 27% करके जो कार्य किया, मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और 6% भी उन लोगों के लिए जो पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है, अधनी पिछड़ा वर्ग का आकलन और सर्वेक्षण भी होगा। मैं बाबूलाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ओबीसी प्रकोष्ठ इस कार्य में निष्ठापूर्वक लगते हुए जो सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने बात की है, पूरे देश में राहुल गांधी जी ने बात शुरू की थी, बिहार से भी बात हुई थी जातिगत गणना की, और जातिगत गणना के माध्यम से जो कार्य शुरू होने वाला है और वो हो राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य हो, इस बात का भी हमको आज के इस आयोजन के माध्यम से संकल्प लेते हुए प्रस्ताव लेना चाहिए कि ये जातिगत गणना हो और जातिगत गणना के आधार पर हम सबको समुचित न्याय मिले, उस बात को हमको और आपको रखना है। मैं मेरे ओबीसी भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से आज भी पिछड़े हुए हैं। हमारे वर्ग में कुछ निश्चित रूप से प्रबल है, परंतु ज्यादातर हमारी जाति है वो राजनीति से वंचित है, न राजनीति को समझ पा रहे हैं, न राजनीति में रुचि रख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम अभी उतने पारंगत नहीं हो पाए। हमारे कई वर्ग के ऐसे यहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग में और एसएलबीसी में आते हैं, आदिवासी वर्ग काफ़ी बड़ा है, पर वो शिक्षा के माध्यम से आज भी कमज़ोर है। हमारे मदन प्रजापति जी और प्रजापति समाज आज बड़ा बैठा हुआ है, पर जितनी अपेक्षा के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एसएलबीसी हेतु विभिन्न छात्रावासों की व्यवस्था और उसकी घोषणा की है। मैं ये कह रहा हूँ अति अन्य पिछड़ा वर्ग जो 6% आरक्षित करके मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हो,
तो उन्हें तो एक जो अलग वर्गीकरण करके जो बात कर रहे हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में न केवल उनको सरकारी नौकरियों में बल्कि जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे उनका फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे उनके छात्रावासों की भी बात हो, उस बात को आपको और हमको रखना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को, चूँकि अब आने वाला समय राजनीति का समय है, चुनाव आने वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हो, हम वाचाल नहीं हैं, हम हमारी बात को पूरा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जो पहले से ही पारंगत है, जिन्होंने हमको जातियों में बांटा, वो वर्ग कभी भी नहीं चाहता है और वो वाचाल होता है, आपको और हमको बात को घुमा देता है, जिसमें विशेष रूप से वो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आपका और हमारा दिमाग भ्रमित करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और राज देश में जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, मैं आपको निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आपको और हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज देश में, देश को अगर अक्षुण्ण रखना है, देश को मजबूत करना, देश में अगर भाईचारा रखना है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस के नेतृत्व में अगर दिल्ली की सरकार बनती है, तब देश में एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें समुचित भारत मजबूत होगा। राजस्थान के चुनाव आने वाले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना भूतो ना भविष्य तो ऐसी ऐसी योजनाएं दी है जिसकी आप और हम परिकल्पनाएं नहीं कर सकते। आपने, हमने सोचा ही नहीं था। यादव साहब, कल बच्चियां और औरतें मोबाइल लेके प्रसन्न हो रही थी कि आज मोबाइल उनके हाथ में आ रहा है। महिलाएं सोच ही नहीं सक रही थी कि उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। आप और हम सोच नहीं पाए थे। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर 25 लाख के बीमे के माध्यम से चिकित्सा सुविधा फ्री मिलती है। ये बातें आपको और हमको पहुंचानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था, जो वीडियो वायदा किया था, बजट में जो घोषणा की थी, और महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का जो वायदा किया था, पहले ऐसे मुख्यमंत्री है और जिन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें की थी, उनका अक्षरशः उन्होंने पालना करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और हम घरों के साथ जा सकते हैं, चुनावी बैतरणी में हम बात कर सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था भारत का। हम जब बात करते हैं कि गांव-गांव का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कैसे हो, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास कैसे हो, तो मुख्यमंत्री जी ने बात सोची। और यादव साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाड़मेर जिले को जो सौगातें मिली है कि बाड़मेर जिले में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण दूर दूर ढाणियां थी, तो सबसे ज्यादा जो राजस्व ग्राम बने वो पूरे प्रदेश में हुआ, उसका 80% हिस्सा बाड़मेर जैसलमेर जिले को मिला। ये मुख्यमंत्री जी की देन। और राजस्व ग्राम बने, ठीक है, तो उस राजस्व ग्राम के कारण आपको पंचायत हेडक्वार्टर मिला। नहीं, राजस्व पंचायत मिली तो आपके स्कूलों को क्रमोन्नति हुई। आपने, हमने नहीं सोचा, आप और हम लोग बैठे हुए तमाम प्रकार की जो पंचायत हेडक्वार्टर पर जो मिडिल क्लास की स्कूल थी, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना के बहुत बड़ी सौगात दी वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को, क्योंकि हम शिक्षा से वंचित रहते। उन्होंने सोचा कि लास्ट स्टेज तक जाके वो सीखे। हम और आप जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो पढ़ तो लेते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा आप जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम हो तो अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो हम उससे वंचित रह जाते हैं। आज हजारों की संख्या में महात्मा गांधी स्कूल खोल के और हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से उसको पढ़ाने का जो साहसिक प्रयास किया, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी कई योजनाएं हैं जो आप और हम बात करें सवेरे से लेकर शाम तक, तब भी नहीं रह सकता है।
पर आप ओबीसी के भाइयों मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप जाइए और बात करिए। मुख्यमंत्री जी ने राजस्व ग्राम भी नहीं है, हमने तो बालोतरा जिले की मांग की थी, पर ये तो धन्यवाद देना चाहूंगा मदन जी को कि इन्होंने शुरुआत की, पर इनके कारण प्रदेश में 19 जिले मिल गए और 50 का आंकड़ा आया, एक राजस्थान के लिए इतिहास बना है। इस नए जिलों के माध्यम से प्रदेश में एक नई विकास की गंगा बहेगी। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ेगा बल्कि राजस्थान एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं तमाम ओबीसी के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ पर जितने भी लोग आए, आप हजारों में एक हैं, संख्या बल से हम यहाँ पर कम बैठे हो सकते हो, पर एक एक आदमी अगर एक एक आदमियों को 100 आदमियों को, हजारों आदमियों तक अपनी बात को पहुंचाता है। ये इम्ताराम जी तो बैठे हुए हैं, ये तो वाचाल है, ये तो कर लेते हैं, और राजेंद्र भाई सेन समाज वाले तो थोड़े थोड़े करते हुए भी कहीं न कहीं ज्ञान दे ही देते हैं। अगर ये पूरा ज्ञान दे दे तो तमाम लोगों के दिमाग में और बात भी घुस जाए। मैं पुनः आप सब लोगों का, तमाम कार्यकारिणी के मेंबर के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाबूलाल जी, आपके इस साहसिक कदम और एक अच्छे कार्यक्रम हेतु आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आगे बढ़ते रहो। आप जोधपुर से राजनीति शुरू की है और आपने कहा मेरे वार्ड के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यादव साहब, पर हमारे यहाँ पर भी क्या एक बड़ी चाल और बड़े बड़े विद्वान लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग चले गए हैं, पर जब बाहर और अंदर की बात करने वाला होता है, कार्य करने वाला आदमी होना होता है। जोधपुर से भी आके बाबूलाल जी, आपने बाड़मेर में जो संगठन तैयार किया उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय ओबीसी। कान्हाराम जी चौधरी, सपा पहनाकर क्या आप हमारे बीच में पधारे। इस विभाग को सुनील जी का इस मंच की तरफ से इस गरिमामय मंच में आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक। आप सभी दिनों से निवेदन, आप उनका बहुमान सम्मान कर। भाई धीरज जी देसाई का स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान स्वताराम जी देवासी, आप उनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। माला के लिए जो पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, उन सबको सुनने का मौका मिलेगा। अपना कार्यक्रम है, सभी को शांति से मिलके करना है। स्वागत का कार्यक्रम है, मारवाड़ की परंपरा रही है। मैं राजेंद्र जयंती माली और माला के लिए दिलीप संगावा जी, जोरदार ताली से स्वागत। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष के घर पे आप अपना मंच स्वीकार करें। आपका इस मंच से स्वागत। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक का स्वागत के लिए